हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आजकल स्कूलें बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं। अजीब सिचुएशन हो गई है मुल्क में कि इस वक्त जो है हर शख्स परेशान है। मैं सिर्फ आपको तालीम के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर इसके क्या मुज़र असरात पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सब कुछ बंद होने की वजह से स्कूल के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल किए जा चुके हैं। 1st to 9th एंड इवन 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। 10th के एग्ज़ाम्स भी खुद महाराष्ट्र में भी कैंसिल हो चुके हैं और दीगर बोर्ड्स ने भी उसको कैंसिल किया है। बहुत से पेरेंट्स इससे खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स वाकई एजुकेशन को समझते हैं और उसके लिए सीरियस हैं, वो इस चीज़ से, इस सीन से खुश नहीं हैं, बल्कि इस चीज़ को फेस करने के लिए कुछ ना कुछ तदाबीर कर रहे हैं। उसकी सिंपल वजह ये है कि ये जो भी वक्त है बहरहाल गुजर जाएगा। इस वक्त के गुजर जाने के बाद जब हालात नॉर्मल होंगे और बच्चे दोबारा एग्ज़ाम्स के लिए या पढ़ाई के लिए स्कूलों में जाएंगे, ख़ास तरीके से जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, जब वो उस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे उनको किसी किस्म का भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। और उस वक्त में सिर्फ वही स्टूडेंट्स उन एग्ज़ाम्स में कामयाब हो पाएंगे जिन्होंने अपनी स्टडीज़ को इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, इस ऑनलाइन के पीरियड में भी सीरियसली लिया और पढ़ते रहे। जिन बच्चों ने या जिन पेरेंट्स ने इसको ईजी लिया या ये समझते रहे कि सिर्फ पासिंग हो जाना ही उनके लिए काफ़ी है, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इतना काफ़ी है, वो गलती पर हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि बहरहाल ये उनके फ़ायदे के लिए है। टीचर्स ने बेपनाह मेहनत की है, ऑनलाइन स्टडीज़ में बेहतरीन उनको पढ़ाने की तरकीबें बताई हैं, उसको बेहतरीन तरीके से उनको सिखाया है, जो कुछ भी मुमकिन था। हालांकि टीचर्स को बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। चूँकि स्टूडेंट सामने नहीं थे, इसलिए उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था और बहुत ही लूज़ तरीके से बच्चों ने, अक्सर व बेशतर बच्चों ने बहुत ही लूज़ तरीके से इसको पढ़ाई को लिया। बल्कि कोई खेलते रहे, किसी ने उसका कैमरा ऑफ कर दिया तो टीचर देख ना सके और फिर वो दूसरी मसरूफियात में लगे हुए हैं। बल्कि अक्सर व बेशतर ने तो उसको पढ़ने की, अटेंड करने की भी जहमत गवारा नहीं की, बल्कि सिर्फ यूं ही पास होने के लिए ही बराए नाम कभी कभी क्लास ज्वाइन कर लिया या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिया। हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ख़ास तरीके से छोटे क्लासेस में, यानी कि 1st से लेकर के 9-10 तक जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। सिर्फ वही बच्चों ने थोड़ा ध्यान दिया जो खुद सीरियस थे, जो इम्पोर्टेंस समझते हैं इस एजुकेशन की, या वो बच्चे जिनके वालिदैन सीरियस थे, उन्होंने बच्चों को लेकर के बैठे हैं, अपना वक्त सर्व किया है और उनको स्टडीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और इस वक्त ऐसी परसेंटेज बहुत कम है जिन्होंने सीरियसली क्लासेस अटेंड किए हैं। यही वो बच्चे हैं जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और वो एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए आगे आएंगे तो उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी। और इस किस्म के बच्चे, मैं समझता हूँ 20 to 30% ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीरियसली स्टडी की है और जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। ऐसा होता था कि जब हमारे बचपन में या उससे भी पहले जो टीचर्स और असातिज़ा इस चीज़ को ध्यान में रखते थे और इस बात को इंश्योर करते थे कि बच्चे ने क्या सीखा, उधर दूसरे तरफ वालिदैन भी इस बात का ख्याल रखते थे कि आज बच्चे स्कूल से क्या सीख के आया। लेकिन आज के वक्त में सीखने सिखाने से ज़्यादा सबका फोकस मार्क्स के ऊपर है कि कौन कितने मार्क्स हासिल करता है, और इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। भले ही बच्चे ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, अगर वो क्लास में पास हो गया या पास करवा लिया किसी तरीके से, तो माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, और अब तो टीचर्स भी खुश। तो बहरहाल इतनी ज़्यादा जो हमारा लोअर स्टैंडर्ड हो गया है एजुकेशन का, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। हमें यानी कि बहैसियत वालिदैन अपने बच्चों को ये देखना चाहिए कि उन्होंने आज स्कूल में क्या सीखा, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज हुआ। क्योंकि देयर इज़ ए कोटेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द बिहेवियर चेंजिंग। यानी जब तक चाइल्ड का बिहेवियर उस लर्निंग के मुताबिक नहीं होता है, तब तक टीचिंग और लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो चीज़ भी बच्चे सीखें उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उस पर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है एक मिसाली ज़िंदगी बन सके। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास ये जांचने का कोई पैरामीटर, किसी भी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चों ने कितना सीखा।
सिर्फ एक ले दे के छोटा सा एक सिस्टम है जो कि मार्क्स की बेस के ऊपर रहता है कि बच्चों ने कितने मार्क्स हासिल किए। लेकिन इंटरनेशनल जो एम्प्लॉयमेंट के जो एनालिसिस है उसमें ये बात सामने आई है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में 80% स्टूडेंट जो इंजीनियर बन के निकलते हैं इंडिया से, दे आर अनएम्प्लॉयएबल, यानी कि सिर्फ उनके पास डिग्री होती है, वो इस लायक नहीं होते कि उनको जॉब दिया जा सके। और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में असरे नौ उनको जो है फिर से सीखना पड़ता है ताकि वो एम्प्लॉयएबल हो सके। तो ये बहुत सीरियस मैटर है कि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ख़ास तरीके से आज के वक्त में तो वालिदैन के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो अपने बच्चों के लिए ख़ास वक्त निकालें, ज़रूरी वक्त निकालें और सीरियसली उनको पढ़ाने और सिखाने की कोशिश करें, ताकि आपको भी एहसास रहे कि जब वो अगले साल या जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और रेगुलर स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस बीच में जबकि वालिदैन और बच्चे सब घर में हैं तो उनकी हॉबीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो काम में उनको दिलचस्पी है वही उनका प्रोफेशन बन सके। थोड़ा सा उनको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एप्टीट्यूड टेस्ट करा लें अगर कुछ समझ में नहीं आता है, और उसमें देखें कि बच्चे के अंदर क्या हिडन पोटेंशियल है, कुदरत ने क्या उसके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं जिसकी बुनियाद पर वो दूसरों से आगे निकल सकता है, और उसी को अपना करियर बनाने की कोशिश करें। जो बच्चे की हॉबी है वो उसमें ज़्यादा मुफीद होगी, क्योंकि उसमें बच्चे को ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी काम को सीखने में, करने में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है कि घर में हम अपने बच्चों के लिए एक रूटीन सेट करें। ऐसा ना हो कि कोई भी वक्त ना होने की वजह से कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी नाश्ता कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, तो उससे जो है रूटीन ख़राब हो जाता है। आपको अपने घर में एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि इतने बजे तक सबको उठ जाना है, इस वक्त से इस बीच में नाश्ता हो जाना है, इस बीच में आपको ये काम करना है, इस बीच में आपको कुछ जो भी आपका शेड्यूल है उसका एक टाइम टेबल बना लें, एक रूटीन बना लें और उसके मुताबिक जो है आप बच्चों को उसमें ढालने की कोशिश करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे एक रूटीन के में रहेंगे और बाद में उनको किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिलखुसूस सुबह उठने की आदत बच्चों में ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि लेट सोते हैं और फिर सुबह देर में उठते हैं, और अगर स्कूल सुबह की है तो फिर तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घर में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, घर में जो भी काम है, उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनसे छोटे मोटे काम कराएँ ताकि वो एक तरीके से ट्रेनिंग भी होती रहे और वो भी इंगेज रहें और आपको ज़्यादा परेशान ना करें। कोशिश करें, हालांकि मोबाइल से नुकसानात बहुत हो रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि मोबाइल तो देना ही पड़ता है मजबूरन ऑनलाइन क्लास की वजह से, लेकिन ये चेक करें कि वो गैर ज़रूरी साइट्स को विज़िट नहीं कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चैटिंग या उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, उनको सोशली कनेक्ट रखना है अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे बातचीत करानी है, अपने दोस्तों से बातचीत करानी है, ताकि वो सोशली जो है कनेक्टेड रहें एंड दे डोंट बिकम इंट्रोवर्ट पर्सन। तो लेट देम बी सोशली कनेक्टेड एंड डू देयर बेस्ट इन दिस टाइम, बट इंश्योर कि जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है या अगर एग्ज़ाम नहीं भी हो रहे हैं तो उनको पढ़ाई से टच में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पढ़ाई की बेस के ऊपर उनको कॉम्पिटिशन्स में अपेयर करना है और क्वालिफाई करना है। और कॉम्पिटिशन्स में किसी भी किस्म की परसेंटेज मैटर नहीं करती है, वो तो जहाँ आप जितना लिखेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको होगा। ऑल द बेस्ट।